हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपने भारतीय देश के सभी ओलंपिक विनर्स शुरू से अंत तक एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। किसने किस कैटेगरी में कौन सा पदक जीता, कब जीता और किस खेल में जीता, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। स्पेशली ये वीडियो है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए और DSSS, एनवीएस, केवीएस अभ्यर्थियों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला मेडल आया था हमारा, यहाँ पर आप इसको अनऑफिशियल मेडल कह सकते हैं, ठीक है, अनऑफिशियल, ठीक है, अनऑफिशियल मेडल है ये एक एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था नॉर्मन पिचार्ड, ठीक है, नॉर्मन पिचार्ड इनका नाम था और ये एंग्लो इंडियन थे। तब तक अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था। इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। 2 सिल्वर मेडल में आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहला जो मेडल जीता था वो जीता था 200 मीटर रेस में, और दूसरा मेडल जो जीता था 200 मीटर हर्डल में जीता था, ठीक है। उस टाइम पे 200 मीटर हर्डल हुआ करती थी, तो इन्होंने यहाँ पर 200 मीटर रेस में पहला मेडल जीता और दूसरा मेडल जीता 200 मीटर हर्डल में, ठीक है। 1900 पेरिस के ओलंपिक हुए थे और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इनका नाम है नॉर्मन पिचार्ड, ठीक है। तो ये एक अनऑफिशियल मेडल कहा जाता है, लेकिन आप इसको काउंट कर लीजिएगा, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। अगर कोई भी एग्जाम आता है उसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि प्रथम भारतीय पदक ओलंपिक विजेता, तो आप नॉर्मन पिचार्ड का उसमें नाम है तो आपको उसी पर टिक करना है। आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर हमारी हॉकी टीम, ठीक है। इन्होंने बहुत प्राउड फील कराया है हमें लास्ट ईयर भी 2021 में। तो यहाँ पर देख लीजिए, हॉकी टीम ने यहाँ पर अब तक कितने मेडल जीते हैं? 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 3 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। तो गोल्ड कब कब जीता है? 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर लगातार कितने 1928 में जीता, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, यहाँ तक इन्होंने सीक्वेंस ये मेडल जीते थे गोल्ड। और जो 1940 और 1944 का जो ओलंपिक है द्वितीय वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो गए थे, ठीक है। और दूसरा मेडल इन्होंने जो है सिल्वर, एक मेडल जो सिल्वर है इन्होंने जीता 1960 रोम ओलंपिक में, और बाकी के जो 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते 1968 में जीते इन्होंने, 1972 में जीते, और लास्ट ईयर 2020 मतलब जो 21 में हुए थे, पोस्टपोन हो गए थे 2020 के ओलंपिक, वो 21 में हुए हैं और टोक्यो में हुए थे। तो 2020 में अपनी हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर जीता था। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने मेडल जीते इंडिया ने अभी तक? टोटल आपके हो जाएंगे 12 मेडल, ठीक है। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, ठीक है। आगे हैं आपके केडी जाधव जी। इन्होंने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, ठीक है। तो किस में जीता था? रेसलिंग में जीता था और इनका नाम है केडी जाधव, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रथम इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफिशियल की बात हो रही है यहाँ पर, प्रथम और इंडिविजुअल पदक विजेता कौन है भारत के? तो यहाँ पर केडी जाधव का नाम आएगा, ठीक है। केडी जाधव जी का नाम आएगा। अगर वहाँ पर पूछा जाता है किसी कैटेगरी का कि सिल्वर पदक किसने जीता और गोल्ड पदक किसने जीता इंडिविजुअल, तो वो आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर कोई भी पदक नहीं पूछा गया है, या पूछा गया है कि ब्रॉन्ज मेडल, प्रथम इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो यहाँ पर केडी जाधव जी ने जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हैं अपने लिएंडर पेस महोदय। इन्होंने अपना जो फर्स्ट मेडल जीता था, 1 मेडल जीता है इन्होंने अभी तक, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में इन्होंने जीता था, और टेनिस मैन सिंगल कंपटीशन में इन्होंने जीता था, ठीक है। जो टेनिस होता है वो डबल भी होता है, मिक्स डबल भी होता है, सिंगल भी होता है, ठीक है। तो सिंगल में इन्होंने जीता था। लिएंडर पेस है, टेनिस से खेलते हैं और इन्होंने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। ये दूसरे इंडिविजुअल ओलंपिक पदक विजेता हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। आगे हैं काफ़ी चर्चित हस्ती हैं ये, इनको लगभग सभी जानते हैं जो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करते हैं। कर्णम महेश्वरी जी हैं ये। इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में, ठीक है, 2000 सिडनी ओलंपिक में
वेट लिफ्टिंग के 59 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, कब जीता था? 2000 सिडनी ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने वेट लिफ्टिंग की 69 किलोग्राम में, माफ़ कीजिएगा 69 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आप कह सकते हैं ये प्रथम भारतीय महिला है इंडिविजुअल जिन्होंने प्रथम पदक जीता था। ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय इंडिविजुअल पदक विजेता महिला कौन सी है तो कर्णम महेश्वरी जी आ जाएगा। और ब्रॉन्ज भी पूछा गया कि प्रथम ब्रॉन्ज व्यक्तिगत पदक विजेता महिला कौन सी है तो भी कर्णम मल्लेश्वरी जी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आपका राजवर्धन सिंह राठौर जी हैं। इन्होंने एक यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था और 2004 के एथेंस ओलंपिक में जीता था। ठीक है, एथेंस ओलंपिक में जीता था और शूटिंग मैन डबल ट्रैप में जीता था। ठीक है, तो ये कैटेगरी है शूटिंग की, डबल ट्रैप, इन्होंने इसमें जीता था एक सिल्वर मेडल और शूटिंग गेम में, और 2004 के एथेंस ओलंपिक में इन्होंने जीता था। इनका नाम है राजवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, आप इनको कह सकते हैं ये प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय पुरुष है जिन्होंने इंडिविजुअल गेम में या इंडिविजुअली कोई सिल्वर पदक जीता था। ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्होंने प्रथम सिल्वर मेडल जीता था व्यक्तिगत। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है आपका अभिनव बिंद्रा जी इनको लगभग सभी जानते हैं, तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा और इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, शूटिंग एक्टिविटी में इन्होंने जीता था, किस में जीता था? 10 मीटर एयर राइफल में। किस में जीता था? 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी इनका नाम है। इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग एक्टिविटी में 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीता था। ये प्रथम भारतीय पुरुष है जिन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था, प्रथम गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले जो गोल्ड मेडल आए थे वो हॉकी में आए थे, हॉकी एक टीम गेम है जबकि शूटिंग एक इंडिविजुअल गेम है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय पुरुष जिन्होंने व्यक्तिगत प्रथम गोल्ड मेडल प्राप्त किया था वो है अभिनव बिंद्रा जी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर विजेंद्र सिंह जी, इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता था 2008 के बीजिंग में और बॉक्सिंग के मिडिल वेट कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हैं सुशील कुमार जी, इन्होंने एक सिल्वर जीता है और एक ब्रॉन्ज जीता है। सिल्वर कब जीता है, ब्रॉन्ज कब जीता, अभी देखेंगे। रेसलिंग की यहाँ पर 66 किलो कैटेगरी में दोनों पदक इन्होंने जीते हैं। 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे इन्होंने इसमें जीता था आपका सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल, और जो 2012 लंदन ओलंपिक के थे इन्होंने इसमें जीता था सिल्वर मेडल। ठीक है, तो इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। आगे चलते हैं। आगे हैं यहाँ पर विजय कुमार जी, इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है 2012 के लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। ठीक है, ये एक शूटिंग की कैटेगरी है। इन्होंने यहाँ पर शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हैं साइना नेहवाल जी, इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता है और 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने जीता था बैडमिंटन की सिंगल वुमेन्स कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता था। साइना नेहवाल जी एक ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में, और वो बैडमिंटन वुमेन सिंगल कैटेगरी में इन्होंने जीता था। सिंगल बैडमिंटन में भी कई कैटेगरी होती है, आपकी डबल कैटेगरी होती है, मिक्स डबल भी होती है और सिंगल भी होती है, तो इन्होंने यहाँ पर बैडमिंटन वुमेन सिंगल में ये पदक जीता था। आगे हैं मैरी कॉम। ठीक है, इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2012 के लंदन ओलंपिक में, बॉक्सिंग कैटेगरी में जीता है, फ्लाईवेट कैटेगरी। ठीक है, फ्लाईवेट एक कैटेगरी होती है बॉक्सिंग की, उन्होंने इसमें एक पदक जीता है। तो कौन सा जीता है, क्या नाम है इनका, मैरी कॉम जी। इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता है 2012 के लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग में फ्लाईवेट कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता है। आगे चलते हैं।
इनका नाम है गगन नारंग जी। इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता है 2012 के लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। ठीक है, क्या नाम है इनका? गगन नारंग जी नाम है इनका। एक ब्रॉन्ज जीता है 2012 के लंदन ओलंपिक में, और कौन सी कैटेगरी में? 10 मीटर एयर राइफल में, शूटिंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। आगे हैं योगेश्वर दत्त जी। इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता है 2012 के लंदन ओलंपिक में रेसलिंग की। ठीक है, रेसलिंग के फ्री स्टाइल 60 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता है। ठीक है, लास्ट ईयर जब ये जो किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें ही इन्होंने अपना पदक लौटाने की भी बात की थी, तो काफ़ी चर्चा में रहे थे उस टाइम पर भी ये। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं। ठीक है, इनको वो नहीं जानता, आई थिंक हर इंडियन जानता होगा इनको। इनका नाम है साइना नेहवाल जी। ठीक है, सॉरी, पीवी सिंधु जी। इन्होंने एक सिल्वर जीता है और एक ब्रॉन्ज जीता है वुमेन सिंगल कैटेगरी में, दोनों पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है लास्ट ईयर टोक्यो के ओलंपिक में। ठीक है, ये मेरी सबसे फेवरेट एथलीट है इंडिया की, तो लगभग सभी लोग इनको जानते हैं। बहुत हार्ड वर्क करती हैं और बहुत अच्छे से खेलती भी हैं। तो याद रखिएगा, पीवी सिंधु जी, इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है, एक ब्रॉन्ज जीता है वुमेन सिंगल कैटेगरी में, दोनों ही पदक जीते हैं। सिल्वर जीता है 2016 के रियो ओलंपिक में, और ब्रॉन्ज जीता है आपका लास्ट ईयर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं, इनका नाम है साक्षी मलिक जी। साक्षी मलिक नाम है इनका। एक ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में, किसमें? रेसलिंग की फ्री स्टाइल 58 केजी वेट में इन्होंने ये पदक जीता है। आगे चलते हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये, तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने एक गोल्ड जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, किस इवेंट में? एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो में। ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो गए हैं ये, एक एथलीट हैं, काफ़ी फेमस हो चुके हैं। लास्ट ईयर इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीत के एक इतिहास रच दिया था, क्योंकि अभी तक जो 2020 के ओलंपिक तक कभी भी एथलेटिक किसी भी इवेंट में गोल्ड मेडल नहीं आया था, ये कारनामा इन्होंने कर दिखाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीरज चोपड़ा इनका नाम है। एक गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, कौन से इवेंट में? जेवलिन थ्रो के इवेंट में इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मीराबाई चानू जी, इन्होंने काफ़ी अच्छा कारनामा किया था 2020 में, एक सिल्वर मेडल जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग की 49 किलो कैटेगरी में। ठीक है, पहला पदक इन्हीं की तरफ से आया था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। क्या नाम है इनका? मीराबाई चानू जी हैं। एक सिल्वर मेडल जीता है 2020 टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग की 49 किलो कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है। आगे चलते हैं, ये हैं आपके रवि कुमार दहिया जी। इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में फ्री स्टाइल 57 किलो केजी में इन्होंने ये पदक जीता है। काफ़ी चर्चित रहा था इनका मैच भी। तो यहाँ पर है, इनका नाम है रवि कुमार दहिया। इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में फ्री स्टाइल 57 केजी वेट में रेसलिंग में इन्होंने ये मेडल जीता है। काफ़ी मेहनत से इन्होंने ये मैच जीता था। आगे हैं, इनका नाम है लवलीना। ठीक है, इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, बॉक्सिंग में ही इन्होंने जीता है, और वेल्टर वेट में इन्होंने ही जीता। वेल्टर वेट एक बॉक्सिंग की कैटेगरी होती है, उसमें इन्होंने ही जीता था। ये दूसरी महिला है मैरी कॉम के बाद जिन्होंने बॉक्सिंग कैटेगरी में कोई मेडल जीता है। आगे हैं, ये हैं आपका बजरंग पुनिया जी इनका नाम है, और इन्होंने बहुत अच्छा कारनामा किया था। इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में फ्री स्टाइल 65 किलो कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता था। तो काफ़ी अच्छा मैच रहा था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जब जीता था तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में फ्री स्टाइल रेसलिंग में, यहाँ पर 65 किलो कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता था। तो आई होप
सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की गई है। तो आप इनको अपने नोट्स बना लीजिएगा और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।